ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पैसा दिखाई ही नहीं देता, मतलब पूरी तरह से कैशलेस बन चुका है। देश के लोगों के पास जितना भी पैसा है उसका केवल 1% ही कैश के रूप में मार्केट में इस्तेमाल होता है। बाकी हर चीज की पेमेंट डिजिटल तरीके से करी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ने वाले छात्र रोज रात को 10 बजे अपने हॉस्टल की खिड़की खोलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि उनका स्ट्रेस दूर हो सके और वो अपना गुस्सा ठंडा करके मन को शांत कर सकें। इस देश ने नोबेल प्राइज की शुरुआत करी थी, जो आज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये वो देश है जहां कचरा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 99% तक कचरा रिसाइकल किया जाता है और तो और दूसरे देशों से उनका कचरा ये देश खुद खरीदता है और फिर उससे ऊर्जा बनाता है। इस देश की संसद में 43% सीट पर महिलाएं बैठती हैं। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ की 40% जमीन पर केवल जंगल ही जंगल है। ये है स्वीडन। जानेंगे इस देश को और गहराई से, यहाँ की संस्कृति को, लोगों के जीवन को, उनके खान-पान को, इतिहास से लेकर देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो स्वीडन उत्तरी यूरोप में दिखाई देता है, जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर मौजूद है। इसके पड़ोसी देश नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क हैं। स्वीडन एक बड़ा देश है जो 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए, ये भारत के राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है। स्वीडन में 60% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। 8.5% में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं और 31.5% में ऐसे लोगों की संख्या है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। ज्यादातर यूरोपीय देशों में पैसे के रूप में यूरो इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही महंगा है। लेकिन यहाँ स्वीडन में स्वीडिश क्रोना नाम की करेंसी इस्तेमाल करी जाती है और एक स्वीडिश क्रोना की कीमत भारत के 9 रुपए के बराबर है। यहाँ आप कहीं भी चले जाएं, सड़क के बाहर किसी छोटी सी दुकान में या फिर किसी बड़े मॉल में किसी की भी जेब में कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर डिजिटल तरीके से। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से कैशलेस होने वाला देश है। दोस्तों, ये तो थी स्वीडन के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है स्टॉकहोम। ये शहर 800 साल पुराना है। 13वीं शताब्दी में बिरजर जाल ने मालेरन झील और बाल्टिक सागर के बीच 14 द्वीपों पर इस शहर की पहली बार नींव रखी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये शहर स्वीडन का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये शहर कलमार यूनियन यानी स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के साथ गठबंधन का हिस्सा था। इसके बाद 1523 में गुस्ताव वासा ने स्वीडन को आजाद कराया और स्टॉकहोम को औपचारिक तौर पर राजधानी बनाया। 17वीं शताब्दी स्वीडन का सुनहरा दौर लेकर आई और उस समय यहाँ बहुत सी शानदार इमारतें बनाई गईं, जैसे रॉयल पैलेस और रेडर हुसेट। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति और 20वीं शताब्दी में आधुनिक बुनियादी ढांचे, जिसमें मेट्रो रेल भी शामिल थी, उसने इस शहर को पूरे यूरोप के सबसे विकसित शहरों में लाकर खड़ा किया। आज स्टॉकहोम स्वीडन की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ देश की संसद है, सरकारी दफ्तर है और विदेशी दूतावास है। शहर में अरलैंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
और आधुनिक रेल नेटवर्क इसे यूरोप से और बाकी दुनिया से जोड़ता है। इस शहर में 10 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 27% लोग तो विदेशी मूल के हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। शहर का माहौल भी बहुत ही अनोखा है। यहाँ आपको मध्य युग का ओल्ड टाउन, उसकी संकरी गलियां, आसमान को छूती इमारतें और हरे भरे पार्कों का मेल देखने को मिलेगा। शहर का द्रॉटनिंगा गार्टन रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों से भरा हुआ है, जो पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आता है। स्टॉकहोम में सांस्कृतिक संस्थान जैसे रॉयल पैलेस, स्वीडिश ओपेरा, नेशनल म्यूजियम और ABBA म्यूजियम इसे कला और संगीत का भी केंद्र बनाते हैं। यहाँ पर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है और दूसरे बड़े शिक्षा के संस्थान भी, जो इसे पूरे देश में शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। यहाँ के लोग दोस्ताना स्वभाव के हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी। ये शहर 40% पार्कों से और जलाशयों से घिरा हुआ है, जैसे कुंगस्टर्डा गार्डन और डजूर गार्डन, जो पिकनिक और मनोरंजन के लिए पसंद किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता है, जिससे लोगों के जीवन का स्तर काफी अच्छा बना रहता है। ये है वासा म्यूजियम। 17वीं शताब्दी का युद्धपोत वासा, जो 1628 में डूब गया था, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये स्वीडन के समुद्री इतिहास का प्रतीक है और दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम भी। ये है रॉयल पैलेस। 18वीं शताब्दी में बना ये शाही निवास स्वीडन की राजशाही का प्रतीक है। इसमें रॉयल चैपल और शाही गार्ड बदलने का समारोह पर्यटकों का दिल जीत लेता है। इस पूरे शहर स्टॉकहोम को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि ये शहर 14 द्वीपों पर बसा है और 57 पुलों से जुड़ा है। साल 1990 के दशक में शहर ने आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों के साथ खुद को एक नए रूप में पेश किया और 2010 में इसे यूरोप का पहला ग्रीन कैपिटल तक घोषित किया गया था। अब आपको इस देश से जुड़ी एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। साल 1974 में उत्तर कोरिया ने स्वीडन से 1000 वॉल्वो कारें खरीदी थीं, जिनका भुगतान उसने कभी नहीं किया। उन 1000 वॉल्वो कार की कीमत आज के वक्त में 27 अरब 55 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर है। स्वीडन हर साल उत्तर कोरिया को ये बिल भेजता है, लेकिन आज तक उत्तर कोरिया ने ये भुगतान उसे नहीं किया। स्वीडन ने आज से 163 साल पहले ही, यानी 1862 में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर वोट देने का अधिकार दिया था और साल 1921 में राष्ट्रीय चुनाव में यहाँ की महिलाओं ने पहली बार वोट डाल दिया था। स्वीडन के लोग मीट बॉल बहुत ही चाव से खाते हैं, जिसे ये लोग कोट्टू बोलर कहते हैं। इसके अलावा जब ऑफिस में ब्रेक टाइम होता है तो लोग अपने दोस्तों के साथ कॉफी जरूर पीते हैं और कॉफी के साथ इन्हें केक खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। स्वीडन का रिसाइकलिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यहाँ सिर्फ 1% कचरा ही लैंडफिल में जाता है। बाकी कचरे को या तो रिसाइकल किया जाता है या फिर उससे बिजली और गर्मी बनाई जाती है। ये देश इस काम में इतना ज्यादा अच्छा है कि नॉर्वे और इंग्लैंड जैसे देशों से कचरा तक खरीद लेता है और उसे ऊर्जा में बदल लेता है। इस प्रोसेस को वेस्ट टू एनर्जी कहते हैं। इससे सर्दियों में घरों को गर्म रखने में मदद मिलती है। लगभग आधा कचरा बिजली और गर्मी बनाने में इस्तेमाल होता है और बाकी को रिसाइकल या खाद में बदला जाता है। स्वीडन के लोग और यहाँ की सरकार पर्यावरण की बहुत देखभाल करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था 5 चीजों पर चलती है, जिसमें एक है निर्यात और उद्योग, जिसमें कारें, टेलीकॉम और दवाइयां निर्यात करी जाती हैं। इस क्षेत्र से 50% जीडीपी का हिस्सा कवर होता है। दूसरे नंबर पर आता है सर्विस सेक्टर। इसमें आईटी, बैंकिंग और पर्यटन शामिल है। तीसरे नंबर पर है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें लकड़ी, कागज, लोहा और जल विद्युत होते हैं। चौथे नंबर पर आती है कृषि, जिसमें गेहूं, आलू और डेयरी प्रोडक्ट हैं। और 5वें नंबर पर आता है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर ऊर्जा शामिल होती है। स्वीडन की आधिकारिक भाषा स्वीडिश है, लेकिन यहाँ के 90% लोग
इंग्लिश बोलते और समझते हैं, इसीलिए यहाँ पर्यटकों को बातचीत करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। देश के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी इसी देश ने अपने नाम किए हैं। इन्होंने 32 बार इस पुरस्कार को अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम किया है। इस सम्मानित पुरस्कार की शुरुआत भी स्वीडन से ही हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट ने अपनी वसीयत में इसे शुरू कर दिया था और आज ये दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। ये है कलमार कैसल। ये स्वीडन का एक प्रसिद्ध किला है जो दक्षिण पूर्वी स्वीडन के कलमार शहर में बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में और ये मध्यकाल में स्वीडन की रक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1397 में यहीं पर कलमार यूनियन की स्थापना हुई, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे को एकजुट किया गया था। इसे स्वीडन की चाबी कहा जाता था। आज ये एक म्यूजियम है जहां मध्ययुगीन हथियार, शाही कमरे और प्रदर्शनियां देखी जा सकती हैं। इसका रेनेसा शैली का आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। ये स्वीडन के सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक है और हर साल हजारों सैलानी इस किले को देखने आते हैं। ये है स्वीडन आर्किपेलागो। इसे स्टॉकहोम आर्किपेलागो के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास बाल्टिक सागर में फैला एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है जिसमें लगभग 30,000 द्वीप, छोटे बड़े टापू और चट्टानें शामिल हैं। ये द्वीप स्टॉकहोम से लेकर वर्मलैंड तक 60 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। इसमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं, बाकी ज्यादातर अनछुए और प्राकृतिक हैं। ये जगह अपनी शांत सुंदरता, नीले समुद्र और हरे भरे दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ सुबह के समय सूरज की किरणें जब समंदर पर चमकती हैं तो पानी का रंग सुनहरा और चांदी में बदल जाता है। गर्मियों में हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे जंगली फूल और चट्टानी किनारे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके द्वीप और जमा हुआ समुद्र एक जादुई नजारा बनाता है। हर द्वीप की अपनी अनोखी विशेषता है। कुछ पुराने मछुआरे गांव हैं तो कुछ पूरी तरह शांत और निर्जन हैं। वॉक्सहोम और सैंडहैम जैसे द्वीप अपनी ऐतिहासिक इमारतों और आधुनिक रेस्टोरेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर्यटक नाव चलाते हैं, कायाकिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और साइकिल चलाने का मजा उठाते हैं। गर्मियों में फेरी से द्वीप की सैर लोकप्रिय है, जहाँ नीले समुद्र और हरे जंगलों के बीच से गुजरना बहुत ही शांति का अनुभव देता है। लोग यहाँ सर्दियों में स्केटिंग और स्कीइंग के लिए आते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक समुद्री तटों पर पिकनिक और सूर्यास्त का मजा लेते हैं। समुद्री पक्षी, सील और मछलियों की यहाँ कई प्रजातियाँ रहती हैं। कुछ द्वीपों को संरक्षित किया गया है जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पुराने लाइट हाउस भी देखने को मिल जाते हैं। स्वीडन आर्किपेलागो न केवल प्रकृति का तोहफा है बल्कि शांति और सुकून का भी एहसास देता है। हर साल यहाँ हजारों सैलानी घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये था एक शानदार और खूबसूरत देश स्वीडन। अगर आपको हमारी ये मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो जाए।